हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रीधराचार्य फार्मूला से कैसे हम किसी भी द्विघात समीकरण का कैसे मूल निकालते हैं। जो चैप्टर हम लोग 4 पढ़ रहे थे, जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे श्रीधराचार्य फार्मूला से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में उसका मूल ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण में जो मूल ज्ञात करते हैं उसका मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला से कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि श्रीधराचार्य फार्मूला है क्या। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि एक जो द्विघात समीकरण होता है ना, जो द्विघात समीकरण होता है ना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होता है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इससे क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि जो मूल है वास्तविक है। ठीक है, इसका कितना हल निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या पता चलेगा हमें कि ये मूल वास्तविक है। इसका हल कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा या समान होगा, इस डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। अगर जो भी बच्चा इस वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके उसमें इसके मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमारे चैनल प्रज्ञा स्टडी मोटिवेशन पर जा करके इसको डिटेल में देख लेगा, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम श्रीधराचार्य फार्मूला से क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं। तो श्रीधराचार्य फार्मूला होता क्या है? श्रीधराचार्य थे कौन? तो श्रीधराचार्य एक क्या है, एक गणितज्ञ है। ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण के मूल निकालने का एक क्या हुआ, एक फार्मूला दिए, जिसके फार्मूला क्या है? फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला होता है उनका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस b² माइनस 4ac। क्या होता है? और बाई में क्या होता है? 2। फार्मूला क्या होता है उनका? फार्मूला ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac क्या है? यानी ये da है, यहाँ पे हम d भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब भाई 2 है। तो इस मेथड से हम कैसे द्विघात समीकरण के को कैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं, चलिए जानते हैं। चलिए कम सुनाई दे। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि श्रीधराचार्य फार्मूला से हम कैसे मतलब किसी द्विघात बहुपद का क्या निकालते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका लिखते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा गया? 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसके देखेंगे कि मूलों की प्रकृति है क्या। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं होती नहीं निकलेगा। तो चलिए पहला हमें पता होना चाहिए कि a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू क्या है माइनस में 7, और c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू क्या है 3 दिया। ठीक है, सी इक्वल टू क्या है 3 हो गया। ठीक है, तो चलिए हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक फार्मूला होता है, विविधता निकालने का एक फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए b हमारे पास कितना है, b दिया माइनस में 7, तो माइनस में 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना दिया, a का वैल्यू 2 दिया तो लिखेंगे 2, और c का वैल्यू कितना दिया 3, तो लिख देंगे 3। चलिए 7 का स्क्वायर माइनस में था, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49 माइनस 4 में 8, 8 3 कितना होगा 24। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 49 में से 24 घटेगा तो d बराबर कितना आ जाएगा
डी बराबर आ गया आपका 25। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है यानी विविधकर आया है वो पॉजिटिव में आया। अब पॉजिटिव में आया है तो क्या होगा, पॉजिटिव में आया है तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, मूल वास्तविक। और कैसा होगा, और भिन्न भिन्न। और क्या होगा, भिन्न भिन्न होने वाला। तो चलिए इसको आप क्या करेंगे, हम श्रीधराचार्य फार्मूला से कैसे बनाते हैं। तो पहले फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में क्या होता है 2। ये क्या होता है, ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यू को, देखते हैं क्या हमारा मूल आता है। तो चलिए पुट कीजिए, क्या होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका क्या है, डी बराबर आया है 25। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना दिया, बी का वैल्यू माइनस में 7 है। फार्मूला में माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे, और फिर बी का वैल्यू माइनस में दिया तो माइनस में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा हो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह ही तो डी का वैल्यू है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो वही ना होगा डी का वैल्यू। यानी इस पूरे का वैल्यू कितना आया है, इस पूरे का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा हो कि कितना आया है 25 आया। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 25, क्योंकि ये सॉल्व किया हुआ पहले से, ये सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा सॉल्यूशन करके 25 है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखिएगा 25 लिखिएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 है, ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 दूना के 4। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा एक चीज़, ये देखिए एक बार इसको क्या ले लेंगे प्लस में, 2 बार मूल निकलेगा पता है ना, तो x इक्वल टू एक बार लेंगे क्या 7 प्लस 5/2, और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार लिख देंगे x इक्वल टू 7 माइनस ए है तो माइनस 5/4, यानी क्या होगा, एक बार देखिए एक बार लेंगे प्लस में और एक बार क्या लेना है, एक बार ले लेना है माइनस में, क्योंकि हमारे पास पता है ना कि प्लस माइनस का वैल्यू एक बार लिए तो ये आंसर क्या आएगा इसका, देखिए 7 5 12/2, यानी क्या आंसर हो जाएगा 12/2। और इसका क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2, और 2 बट्टा क्या हो जाएगा 4, कटना हो तो कटा लीजिएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/2। यानी आपका मूल जो निकला यहाँ पे क्या होगा, मूल जो निकला है वो क्या हो निकला है, यहाँ भी कट रहा हो तो कटा लीजिए, 2 × 2 = 6, यानी 2 बार ये भी कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मूल जो होगा, मूल क्या होगा, एक तो आया है 6 और दूसरा क्या है 1/2, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। किस मेथड से, श्रीधराचार्य मेथड से। तो आपको ये श्रीधराचार्य फार्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट याद होना। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने आता होगा, श्रीधराचार्य फार्मूला याद होगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि श्रीधराचार्य फार्मूला जो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।